नमस्कार साथियों, मैं एमके सर आप सबों को आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप सबों को पढ़ाने जा रहे हैं बेसिक मैथ। आज हम लोग देखेंगे बेसिक मैथ के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, और इंटेजर्स कहते हैं यानी पूर्णांक संख्या, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इरेशनल नंबर। तो चलिए हम लोग बारीकी तरह से एक एक करके देखेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसमें हम लोग बारीकी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे, सबसे पहले किसके बारे में, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो नेचुरल नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जिसको हम लोग काउंटिंग के रूप में गिनते हैं, यानी हम कह सकते हैं गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये इनफिनिट तक जाएगा, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के बारे में देखेंगे। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनती के संख्या में अगर जीरो को जोड़ देने के बाद वो पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो पूर्ण संख्या कौन कौन सा है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 इस तरह के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 1 2 3 डॉट 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 इनफिनिट तक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, या इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब हम लोग देखेंगे तीसरी पूर्णांक संख्या को देखेंगे, यानी इंटेजर्स नंबर। इंटेजर्स नंबर हम लोग वैसी संख्या को कहते हैं, या तो इंटेजर्स नंबर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो यहां हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेजर्स नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेजर्स नंबर। तो ये इंटेजर्स नंबर कौन कौन सा हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं माइनस इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक, यानी माइनस इन्फिनिट से लेकर के ये जीरो, यहां से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक, यहां मान लीजिए जीरो है, प्लस इन्फिनिट तक जो होगा वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटेजर्स नंबर कहते हैं। तो इंटेजर्स नंबर कौन कौन सा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी संख्या इंटेजर्स नंबर हो सकता है। जैसे इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल में कि -2 -1 0 +2 या 2 डायरेक्ट लिखो, 2 3 5, ये सब क्या है, इंटेजर्स नंबर है। ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये सब कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या। अब हम लोग देखेंगे सम संख्या के बारे में। कैसी संख्या, सम संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, मिटाते हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे सम संख्या के बारे में। सम
सम संख्या के बारे में देखेंगे तो सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवेन नंबर। इवेन नंबर, सम संख्या को क्या कहते हैं? इवेन नंबर। यानी वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से विभाजित हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इवेन नंबर कहते हैं। वैसी संख्या को क्या कहते हैं? इवेन नंबर कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? एक बार और सुन लीजिए। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह डॉट 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 अनंत तक रहे तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या एक बार और इसको सुन लीजिए। वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है सम संख्या कहते हैं। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, वैसी संख्या को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 यानी कि जिसका डिफरेंस एक समान हो करके बढ़ते रहे तो वैसी संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये क्या है? ये क्या है? एक विषम संख्या है। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो आप लोग विषम संख्या के बारे में जान गए। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्या? अभाज्य संख्या के बारे में। यहां तक हो चुका है, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो सिर्फ केवल एक और अपने आप से विभाजित हो, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन से संख्या को कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल अपने से और एक से विभाजित हो, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। या इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि प्राइम नंबर हम वैसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कितना गुणनखंड हो? केवल 2 गुणनखंड हो। प्राइम नंबर वैसी संख्या को कहते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे 2, 1 अगर ले लेते हैं, 2, 3, 5, 7 ये हो गया। लेकिन यहां हम लोग देखेंगे कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। देखिए 1 को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। किसको देखेंगे? किसको देखेंगे? 1 को देखेंगे कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखेंगे, हमने आपको पहले बोले थे कि वैसी 2 संख्या वैसी 2 गुणनखंड में विभाजित होगा तभी वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। यानी जिसको हम 2 गुणनखंडों के रूप में तोड़ सकते हैं वही क्या होगा? प्राइम नंबर। तो 1 को हम लोग 2 गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं? 1 को 2 गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए 1 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखते हैं 2 को। 2 को 2 गुणनखंडों में तोड़ सकते हैं? 1 into 2 को तोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, ये हर एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को बताइए तो क्या होगा? 2। अब एग्जामिनर क्या होता है? बहुत ही चालाक होता है। वो दे देता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होता है? तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 ही होता है। क्या होता है? 2 ही होता है। अब बोला जाए कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सा होगा? तो क्या होगा? 2 ही होगा। एक ही ठो है जो इवेन नंबर, जो कि क्या होता है? क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। बाकी बात अगर हम लोग देखेंगे कि
सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सा है? तो 3 है। कौन है? 3। कौन है? 3। तो एक बार और हम लोग इसको देखेंगे। प्राइम नंबर, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 5, इसके बाद में 7, इसके बाद में 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से डिविजेबल है। केवल 1 से और अपने आप से होना चाहिए, 11 होगा। तो वैसी संख्या जो केवल 1 से और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या है तो वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनफल हो। क्या हो? 2 से अधिक गुणनफल हो। वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनफल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या देखेंगे 4, 6 और कितना हो गया? 4, 6, 8, 9, ये सब क्या है? भाज्य संख्या। लेकिन 19 अगर लिख दें तो 19 क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। हमने क्या बोले? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनफल हो। तो बोलिए 4 का क्या हो जाएगा? 4 का 1, 2 और 4। कितना गुणनफल है? अगर हम 4 को लेते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू, यानी कि हम 1 इंटू 2 करें 2 हो जाएगा, या 1 इंटू 4 करें 2 इंटू 2 करें, यानी कि इसका कितना गुणनफल है? 4 है, 3 है। 4 का कितना गुणनफल है? 3 है। ये हो गया। अब देखिए 6 को 1 से भी मल्टीप्लाई, 1 से भी 1 होगा इसका गुणनफल, 6 का 2 भी होगा और 3 भी होगा। इसका भी क्या है? यानी 2 से अधिक गुणनफल है। इसी तरह से 8 भी होगा, इसी तरह से 9 1 से, 3 से और किससे? 9 से भी होगा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे किसको? 19 को। 19 क्या भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है। तो 19 को देखेंगे तो 19 को जैसे देखेंगे, देखने के बाद में हम लोग इसके बारे में निर्णय लेंगे। तो देखेंगे 19 को सिर्फ 1 से और 19 से ही ये डिवाइड हो रहा है। इसके मतलब हम कह सकते हैं कि जिसका 2 से अधिक गुणनफल होगा वही क्या होगा? भाज्य संख्या होगा, कंपोजिट नंबर। और जिसका 2 गुणनफल होगा उसके बारे में हमने बता चुके हैं। क्या होगा? क्या होगा? इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, प्राइम नंबर होगा। तो 19 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 19 को इसको कट कर दीजिए, बाकी इसको लिखिए। अब हम लोग देखेंगे इसके साथ साथ में, ये हो गया भाज्य संख्या हो गया। अब सह अभाज्य संख्या देखेंगे, यानी को प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे। को प्राइम नंबर के बारे में देखेंगे। वैसी संख्या, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, वही संख्या क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है, को प्राइम नंबर कहलाता है। को प्राइम नंबर हम लोग कब बोलेंगे? वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 हो, वो क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है। तो को प्राइम नंबर कौन कौन सा हो जाएगा? मान लीजिए ये 5 और क्या हो जाएगा? 6, ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। 23 और 24, ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। यानी जिन दोनों का HCF 1 होता हो, जिन दोनों का HCF 1 होता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे।
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, जिसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, RATIONAL, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो चलिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को बेहतर तरीके से बताया जाएगा। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।